अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय गाइड। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग एक्सेल के जो मैक्रोज क्रिएट करते हैं वो कहाँ पे जाके स्टोर होते हैं और उनका जो है वो विंडोज़ के अंदर एड्रेस क्या होता है। तो सबसे पहले मैं एक्सेल पर आ जाता हूँ। अच्छा, जैसा आप देख सकते हैं कि हमने जितने भी मैक्रोज क्रिएट किए थे अभी तक वो सारे यहाँ पे मेरे पास मैंने इनको बटन के अंदर स्टोर किया हुआ है। ठीक है, जिस तरीके से मेरे पास ये कोई फॉर्मेट का एक मैक्रो है। तो अब अगर मैं चाहता हूँ कि जब मैं अपनी विंडो रीइंस्टॉल करूँ या मैं एक्सेल रीइंस्टॉल करूँ तो मुझे ये सारे मैक्रोज जो हैं वो दोबारा से क्रिएट ना करने पड़े, बल्कि ये जहाँ पे जाके सेव होते हैं मैं उस फाइल को अपने पास सेव कर लूँ और जस्ट उस फाइल को मैं रिप्लेस करूँ तो मेरे पास ये सारे मैक्रोज जो हैं वो दोबारा से अवेलेबल हो जाएँ। इसी तरीके से अगर मैं किसी और के कंप्यूटर के ऊपर या किसी और लैपटॉप के ऊपर जो है वो मैं एक्सेल के ऊपर वर्क कर रहा हूँ तो वहाँ पे मुझे जो है वो ये माइक्रोज़ अगर चाहिए कि एज इट इज़ मेरे पास ये जो मैंने माइक्रोज़ क्रिएट किए हैं ये एज इट इज़ वहाँ पे रिस्टोर हो जाएं और एज इट इज़ इन बटन्स के ऊपर जो है वो अप्लाई हो जाएं, तो वो इन बटन्स के ऊपर असाइन हो जाएं। तो वो किस तरीके से मैं कर सकता हूँ? तो सबसे पहले मैं आपको वो एड्रेस बता देता हूँ कि जहाँ पे हमारे सारे मैक्रोज़ जो एक्सेल के मैक्रोज़ होते हैं वो जाके स्टोर होते हैं। यहाँ पे मैंने इसका ये एड्रेस सेव किया हुआ है। ठीक है, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा ताकि आप लोग आसानी हो। यहाँ पे यूज़र्स के बाद जो है वो मैंने यहाँ पे मैक, ये मेरे यूज़र नेम है। ठीक है, आपका जो भी यूज़र नेम होगा यहाँ पे आप वो टाइप करेंगे। ठीक है। अच्छा, इसको आप अपने पास सेव करके रख लें। जस्ट आपको अपना जो है वो फोल्डर में जाना है किसी भी। ठीक है, और एड्रेस बार के अंदर जो है वो आप यहाँ पे इसको एंटर कर देंगे तो आपके पास डायरेक्ट जो है वो फोल्डर ओपन हो जाएगा। जिस तरीके से मेरे पास ये पर्सनल एक्सेल एसबी के नाम से फाइल है। ठीक है, जिसके अंदर हम जो भी मैक्रोज क्रिएट करते हैं एक्सेल के वो सारे इसके अंदर जाके जो है वो स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, तो आप इसको जो है वो जैसे अपने पास कॉपी कर लें। तो आप जिस भी एक्सेल के ऊपर काम करते हैं, मिसाल के तौर पर अपने ऑफिस के अंदर किसी लैपटॉप पे काम करते हैं, डेस्कटॉप पे काम करते हैं, तो आपको जस्ट इस एड्रेस पे जाके, ठीक है, अब जिस तरीके से यहाँ पे मैक है तो अगर आपका ऑफिस का है तो वहाँ पे जो भी आपका ऑफिस का यूज़र का नेम है यहाँ पे आप वो टाइप करेंगे। अगर आप घर पे इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आपको जो घर के जो भी आपका यूज़र नेम है आप वो टाइप करेंगे। अच्छा, इसका फ़ायदा ये भी होता है कि ये सिर्फ उसी यूज़र के लिए होता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे जाके उसको पेस्ट करते हैं अपने ऑफिस में तो ऐसा नहीं है कि ऑफिस में जो भी लोग आपके सिस्टम में लॉगिन होते हैं उन सब के ऊपर ये अप्लाई हो जाएगा। ये सिर्फ आपके यूज़र के लिए होगा। ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पे अपने यूज़र के ऊपर जाके जो है वो उसको पेस्ट किया है, तो इसलिए जो है वो ये सिर्फ आपके यूज़र के ऊपर अवेलेबल होंगे, मैक्रोज सबके लिए नहीं होंगे। ठीक है, तो आपको जस्ट क्या करना है, अपने इस फाइल को कॉपी करके अपने पास सेव कर लेना है। ठीक है, ताकि जब भी आप अपनी विंडो इंस्टॉल करें या आप जो है वो अपने ऑफिस में किसी और के सिस्टम पे लॉगिन हो, किसी और लैपटॉप पे लॉगिन हो और आपको जो है वो वही सारे मैक्रोज जो आपने क्रिएट किए थे वो चाहिए हो, तो जस्ट आप इस एड्रेस पे जाके इसको पेस्ट करें। ठीक है, तो आपके पास सारे मैक्रोज जो है वो एक्सेल के ऊपर अवेलेबल हो जाएंगे। अच्छा, अब ये तो आपके पास एड्रेस हो गया। ठीक है, इसके अलावा ये जो हमने यहाँ पे बटन सारे सेट किए हुए हैं, ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से रिस्टोर कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप किसी और के एक्सेल के ऊपर जाते हैं, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे होम के ऊपर फिल्टर का बटन लगाया हुआ है, रिमूव डुप्लीकेट और पावर डी, मैंने अपना रिबिन को जो है वो कस्टमाइज़ किया हुआ है। ठीक है, किसी और सिस्टम के ऊपर जो है वो लॉगिन होता हूँ, वर्क करता हूँ, तो उसके अंदर मेरे पास होम पे ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जिस तरीके से मेरा रिबन है या जिस तरह मेरा ऑफिस का रिबन है वही रिबन जो है मैं अपने घर पे भी अप्लाई कर दूं, या जिस लैपटॉप के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ उसके ऊपर भी वही रिबन अप्लाई कर दूं, तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं? ठीक है, जिस तरीके से मेरे पास ये मैक्रोज हैं ये सब उन बटन्स के ऊपर असाइन हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि यही मैक्रोज के जो बटन है वो आ जाएं, क्योंकि अगर मैंने मैक्रोज की फ़ाइल तो सेव कर ली और उसको मैंने अपने एक्सेल के अंदर जो है वो रिस्टोर भी करा लिया, लेकिन जब तक मैं ये सारे बटन्स के ऊपर उनको दोबारा से अप्लाई नहीं करूँगा, असाइन नहीं करूँगा, तब तक जो है वो ये वर्क नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये एज इट इज़ असाइन भी हो जाएं और वर्क भी करें तो वो किस तरीके से होगा? आप जस्ट रिबन के ऊपर राइट क्लिक करें, कस्टमाइज दिस रिबन करें। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेता हूँ ऑल कस्टमाइजेशन, मतलब मैंने अपने रिबन के अंदर जो भी चेंजेस की हैं, चाहे वो नेम की हो, मैंने न्यू ग्रुप बनाया हो, टैब बनाया हो, या आइकन अप्लाई किए हो, माइक्रो असाइन किए हो, तो वो सब जो है वो यहाँ पे एक्सपोर्ट हो जाएंगी। ठीक है, सेव हो जाएंगी। मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ, कोई भी नाम दे सकते हैं, मैं फिलहाल इसका नेम चेंज नहीं कर रहा। ठीक है, अच्छा, अभी मेरे पास मैंने ये अपनी जो कस्टमाइजेशन थी मैंने सेव कर ली। ठीक है, तो अब अगर आपके पास ये कस्टमाइजेशन मौजूद है और वो जो मैंने आपको पर्सनल का जो मैंने आपको फाइल दिखाई जहाँ पे हमारे सारे माइक्रोज स्टोर होते हैं, ये दोनों फाइल्स अगर आपने अपने पास बैकअप पे रखी हुई हैं तो फिर आप किसी भी जो है वो सिस्टम पे अगर आप लॉगिन होते हैं तो जस्ट आप
अपनी जो सेटिंग है रिबन की वो यहाँ से रिस्टोर कर लें, और वो जो फाइल मैंने आपको बताई पर्सनल की, वो आप उस एड्रेस पर जाके पेस्ट कर दें। तो आपके पास जैसा घर पे आपके पास एक्सेल है, जिस तरह ऑफिस में एक्सेल है, वही एक्सेल आपके पास जिस सिस्टम पे आप लॉग इन हुए हैं वैसे ही हो जाएगा, सेम टू सेम। सारे बटन्स उसी तरीके से आ जाएंगे, सारे मैक्रोज उसी तरीके से आ जाएंगे, और जो अपने अपने रिबन की सेटिंग की हुई है इस तरीके से होम पे अपने बटन्स अगर एक्स्ट्रा लगाए हुए हैं तो वो सारे जो है वो एज इट इज़ रिस्टोर हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ जिस तरीके से मैं कस्टमाइज रिबन में गया। ठीक है। और यहाँ पर फिलहाल मैं इसको रीसेट कर देता हूँ। कस्टमाइज रिबन में जाके रीसेट ऑल कस्टमाइज, उसे कह रहा है कि आपकी जितनी भी कस्टमाइजेशन है वो रिमूव हो जाएगी। मैंने यस कर दिया और इसको ओके कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि जो मैंने बटन लगाए थे वो भी रिमूव हो गए, जो मेरे टैब थे वो भी हाइड हो गए, गायब हो गए। ठीक है। अब मैं इसको रिस्टोर कर लेता हूँ। इंपोर्ट पे जाके डेस्कटॉप पे मैंने इसको सेव कराया था, तो मैं डेस्कटॉप से अपनी सेटिंग उठा लेता हूँ। ठीक है। वो कह रहा है कि रिप्लेस हो जाएगी, जो एग्जिस्टिंग आपकी सेटिंग है वो रिप्लेस हो जाएगी। अच्छा, अगर आप किसी और के सिस्टम से लॉगिन हुए हैं, ठीक है, अगर आपने अपना यूज़र वहाँ पे लॉगिन किया है तो आप आराम से उसको जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन अगर उसका पर्सनल यूज़र है और उसी पे जो है आप उसकी एक्सेल फाइल जस्ट यूज़ कर रहे हैं, एक्सेल यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप ये नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उसने अपनी कोई रिबन की सेटिंग अप्लाई की हुई होगी तो फिर वो रिप्लेस हो जाएगी। ठीक है। बाद में उसको प्रॉब्लम होगी। तो उसके लिए आप ये करेंगे, पहले उसकी जो भी सेटिंग है उसको आप डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर दें। ठीक है। ताकि जब आप अपने यहाँ काम कर चुके हों तो आप दोबारा जो है वो उसकी ही जो रिबन की सेटिंग है वो अप्लाई कर दें। तो मैंने यहाँ पे इसको यस कर दिया। ठीक है। और ओके कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि जो होम पे मेरे पास बटन लगे हुए थे वो भी वापस आ गए, और जो मेरे पास मैक्रोज के सारे बटन थे वो भी आ गए, और मेरे मैक्रोज जो हैं वो सारे वर्क भी कर रहे हैं। ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो अपने मैक्रोज अगर आपने कोई क्रिएट किए हुए हैं, ठीक है, क्योंकि मैं अपने चैनल पे बहुत सारे मैक्रोज क्रिएट करने का आपको बताता ही रहता हूँ, जैसे कि पेज स्पेशल की जो मैंने आपको बताया था कि शॉर्टकट की नहीं होती, आप खुद उसको क्रिएट कर सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट कैपिटल वी से। तो वो सारे काम अगर आपने किए हुए हैं तो फिर अगर आप किसी और एक्सेल के ऊपर काम करते हैं तो वहाँ पर हमें इन चीज़ों में बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो सारे मैक्रोज काम नहीं कर रहे होते हैं। तो सिंपल आप जो है वो इस एड्रेस पे जाके इस पर्सनल जो मैंने आपको बताया कि आप वहाँ पे जाके पेस्ट कर दें। अच्छा, उसमें भी अगर जिसके सिस्टम पर बैठे हुए हैं उसने माइक्रोज बनाए हुए हैं तो अब तो मसला नहीं है, तो आप उस फाइल को जो है वो फ़िलहाल कहीं और सेव कर दें, ताकि जब आप अपना काम कर चुके हो तो दोबारा जो है वो उस फाइल को वहाँ पे पेस्ट कर दें, ताकि उसके माइक्रोज जो है वो रिमूव ना हो। ठीक है। इसी तरीके से कस्टमाइज़ को भी मैंने आपको बताया कि रिबन जो है वो अगर उसने कस्टमाइज़ किया हुआ है तो आप उसकी सेटिंग को पहले सेव कर लें, और उसके बाद फिर अपनी सेटिंग को जो है उससे रिप्लेस करा दें, ताकि जब आप अपना काम कर चुके हों तो आप दोबारा जो है वो उन्हीं कस्टमाइजेशन को जो है वो अप्लाई कर सकें। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जब हम यूज़र फॉर एग्ज़ाम्पल जो हम लोग मैक्रोज की मैंने आपको बताया कि हम सेटिंग सेव करते हैं, ये कस्टमाइजेशन से जाके यहाँ से जो हम जाके रिबन की कस्टमाइजेशन सेव करते हैं, तो ये सिर्फ उसी सूरत में हमारे पास काम करती है जब हमारे पास यूज़र नेम सेम हो। ठीक है। जिस तरीके से मेरे पास यहाँ पे जो घर का जो मेरा लैपटॉप है, इसके अंदर जो मेरे पास यूज़र नेम है वो मैक है। ठीक है। अब अगर मैं ऑफिस जाता हूँ तो ऑफिस में दर से तो मेरा कोई और नेम होगा, वहाँ पे मेरा यूज़र नेम कुछ और होगा। तो वहाँ पे जाकर अगर मैं ये रिस्टोर करूँगा तो मेरे पास ये बटन्स तो सारे रिस्टोर हो जाएंगे और मेरे मैक्रोज भी आ जाएंगे, लेकिन ये मैक्रोज जो है वो वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि वो कहेगा कि उसको मैक जो है वो यूज़र नहीं मिल रहा है। ठीक है। लेकिन अगर आप, क्योंकि ऑफिस में भी हम लोग जो है वो डिफरेंट सिस्टम्स यूज़ कर रहे होते हैं, और ऑफिस में भी हमारे पास ये इश्यूज़ आते हैं कि हमारी विंडोज इंस्टॉल हो जाती है या एक्सेल जो है वो हम रीइंस्टॉल करवाते हैं तो हमारे पास मैक्रोज चले जाते हैं। तो अगर आपका जो है वो सेम यूज़र नेम है, जो ऑफिस का तो होगा वो तो ऑफकोर्स आपका सेम ही होगा, तो आपका सेम यूज़र नेम है तो वहाँ पे जो है आप इजीली इसको जो है वो रिस्टॉल भी कर सकते हैं, और अपने कस्टमाइजेशन को भी जो है वो रिस्टॉल कर सकते हैं। वो सब जो है वो आपके पास एज इट इज़ काम करेंगे, क्योंकि आपका यूज़र नेम जो है वहाँ पे सेम होगा। अगर यूज़र नेम आपका डिफरेंट है तो फिर वहाँ पे जो है वो थोड़ा सा इशू होता है कि आपको बटन जो है वो दोबारा से असाइन करने पड़ते हैं। ठीक है। सारे बटन्स तो आ जाएंगे, लेकिन इनके ऊपर माइक्रोज जो है आपको दोबारा से असाइन करने पड़ेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यही जो वीडियोस मैंने आपको बताई हैं कस्टमाइजेशन की और मैक्रो को सेव करने की, इन्हीं वीडियोस के मैं शॉर्ट्स भी बनाता हूं जो कि मिनिमम 1 मिनट्स के होते हैं। तो अगर आप जो है कंप्लीट वीडियो नहीं देखना चाहते तो आप अपने फ्रेंड्स को जो है वो शॉर्ट्स की जो वीडियो है वो शेयर कर दें, ताकि वो जस्ट ये देख लें कि किस तरीके से हम कस्टमाइज़ अपना रिबन जो कस्टमाइज़ की सेटिंग होती है वो किस तरीके से सेव करते हैं, और अगर माइक्रो जो इसमें हमने सेव किए हुए हैं जिस फाइल में, उसको हमें अपने पास उसका बैकअप बनाना है तो वो हम किस तरीके से बना सकते हैं।